चौयाराणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणा कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराजेश्वरी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंकु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। चिन्मणि माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की। जय। बोलो आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनि राज की जय। भगवान आपके श्री चरण में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि गुरुदेव कृपया करके हमें भगवती आराधना ग्रंथराज की देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। कौन सा पेज है? एक मिनट में सिर्फ ओपन कर रहा हूँ उस फाइल को। 159 है शायद। वहां पर एक ये चर्चा चल रही थी क्योंकि अभी मेरा ये फाइल शायद करप्ट हो गई। एक मिनट, मुझे फिर से खोलनी होगी। एक मिनट। हाँ 159 ही है, बट एक मिनट में फाइल्स फिर से एक बार ओपन कर रहा हूँ। गुरुदेव आप शुरू करिए तब तक। हाँ, अब यहाँ दो प्रकार का प्रत्याख्यान बताया था। एक अल्पकालिक और दूसरा जीवन पर्यंत। जो अपनी बात चली थी, जी जी। एक अल्पकालिक और जीवन पर्यंत। 15 दिन, महीना भर, 6 महीना आदि रूप से भविष्य काल की मर्यादा करके इतने काल तक मैं स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का आचरण नहीं करूंगा। अर्थात अणुव्रतों की अल्पकालिकता। ये बात चली थी अपनी। जी यहाँ आवाज पर। आवाज सही नहीं आ रही? हाँ आ रही गुरुदेव, आपकी आवाज आ रही है। और मैं भी पहुंच गया यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 160 पर। अब गृहस्थों के विरतिरूप परिणामों के भेद कहते वहां तक हम लोगों वहां पर अभी चर्चा शुरू होगी। नहीं नहीं, वहां नहीं, थोड़ा सा मैं पहले से ले रहा हूँ, हाँ फिफ्टी ठीक नाइन से। है। ठीक 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 ओके। तो दो बात चली थी कि अणुव्रत भी अल्पकालिक होते हैं। जी ये बात हम लोगों ने देख ली कि अनुव्रत भी अल्पकालिक है और नियतकालिक भी कहे उन्होंने। जीवन पर्यंत के लिए भी जीवन है। पर्यंत के लिए। तो मरण पर्यंत मैं स्थूल हिंसा आदि नहीं करूंगा, इस प्रकार का प्रत्याख्यान। ये मरण पर्यंत है। तो अणुव्रतों में यम नियम दोनों हो गए। जी इसमें जी। यम यम मतलब जीवन काल पर हो गया और नियम मतलब अल्पकालिक हो गया। हाँ, ये बात है। अब उत्तर गुण प्रत्याख्यान। ये तो मूल गुण प्रत्याख्यान हुआ। जी। अब उत्तर गुण प्रत्याख्यान संयत और संयता संयत के भी अल्पकालिक अथवा जीवन पर्यंत होता है। संयता संयत के लिए जिसमें बता दिया ये। संयत के लिए भी और संयता संयत के लिए भी। उत्तर गुण, जी उत्तर गुण को चाहे तो वो जिंदगी भर के लिए भी पालन कर सकता है और कुछ समय के लिए पालन कर सकता है। साधु भी उत्तर गुणों को जिंदगी भर का भी नियम ले सकता है और कुछ समय के लिए भी ले सकता है। जी जी बिल्कुल। इस प्रकार से आपने उस दिन कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे सभी हाँ चिदंबरम महाराज जी आए थे, वो 7 दिन वहां पर प्रतिभा योग में खड़े थे वगैरह वगैरह। हाँ, इस प्रकार से। या फिर बाहुबली भगवान का उदाहरण भी आपने दिया था। हाँ, तो मतलब उत्तर गुण साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए अल्पकालिक और जीवन पर्यंत। जी और मूल गुण श्रावकों के लिए अल्पकालिक और जीवन पर्यंत। लेकिन ये बात थी कि महाव्रत रूप जो मूल गुण हैं वे जीवन पर्यंत ही होते हैं। हाँ उसमें अल्पकालिक वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसमें अल्पकालिक वाला ऑप्शन नहीं है। अभी तक ये बात समझ में आई है। जी लेकिन श्रावक के मूल गुणों में अल्पकालिक और जीवन पर्यंत वाला ऑप्शन है, और जी उत्तर गुणों में दोनों के लिए है। जी जी। तो उत्तर गुण प्रत्याख्यान संयत और संयता संयतों के भी अल्पकालिक अथवा जीवन पर्यंत होता है। जिसने संयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते हैं। इसलिए सामायिक आदि और तप उत्तर गुण है, क्योंकि सामायिक आदि अल्पकालिक होते हैं। जी एक मुहूर्त आदि के अर्थात लिए हमने वगैरह। 48 मिनट के लिए सामायिक किया, फिर शाम को करेंगे, फिर अगले अगले दिन करेंगे। और भविष्यत काल में अनशन आदि के त्याग रूप होने से प्रत्याख्यान रूप भी है। तो सम्यक्त्व के होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं। मूल बात क्या हुई? जी सम्यक तो के साथ ही, मतलब सम्यक तो नहीं तो ये सीन की चर्चा ही नहीं होगी। प्रत्येक की हाँ चर्चा जब भी होगी मूल गुण उत्तर गुण की, वो सम्यक तो के साथ ही होगी। हाँ। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक आपका न तो कोई मूल गुण है और न कोई उत्तर गुण है, न अल्पकालिक है और न यावत जीवन है।
और ये संयतों के लिए भी और संयता संयत दोनों के लिए भी लागू हाँ, होता श्रावकों के लिए भी और साधुओं के लिए भी। अगर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई है तो फिर आगे सब जीरो है, क्योंकि गुणस्थान मिथ्यात्व है। है। जी। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई तो मतलब इसका मतलब क्या, गुणस्थान। मिथ्या तो पहला गुणस्थान हो जाएगा। तो पहला गुणस्थान, पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो इतना चौथा हुआ ना पांचवा हुआ ना छठा हुआ ना सातवां हुआ, ना वो वाला संवर हुआ, न वो वाली गुण श्रेणी निर्जरा हुई, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आपके मिथ्यात्व गुणस्थान में जितने भी व्रत आदि हैं, मूल गुण उत्तर गुण है, उनका कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, क्लियर। देखना जरा अमोल क्या कर, उनका कोई मतलब नहीं होगा। नहीं होगा। कहाँ भी है जो निशल्य है वो व्रती है। क्या है? जो निश्चल्य है वही व्रति है। और मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य, निदान शल्य, शल्य तीन प्रकार की है। उनसे जो रहित है वो निशल्य है। और ये निशल्य शब्द अवधारण सहित है, नियम रूप। अर्थात निशल्य होना ही चाहिए। जी अर्थात जो निशल्य ही व्रती होता है, निशल्य नहीं होता है, वो व्रती भी नहीं होता है। तो इससे जो शल्य सहित है उसके व्रती बने का निषेध कर दिया। जी चाहे वो अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, न अणुव्रत होंगे न महाव्रत होंगे। जी, व्रति शब्द में श्रद्धान के, दोनों आ जाएंगे, व्रति शब्द में हाँ, दोनों भी आ जाएंगे। व्रति शब्द का मतलब व्रति दो प्रकार के, देश सर्वणतो महती। नहीं। श्रद्धान के अभाव में मिथ्यात्व शल्य से निवृत्ति नहीं होती। इसके अभाव में, श्रद्धान के अभाव में, क्योंकि श्रद्धान ही मुख्यतः से या तो मिथ्यात्व, गलत श्रद्धान है तो मिथ्यात्व, सही श्रद्धान है तो सम्यक। और जीवादि पदार्थों के ज्ञान के बिना श्रद्धान संभव नहीं है, अतः ज्ञान दर्शनवान को ही सूत्रकार ने व्रती कहा है। तथा आवश्यक में भी कहा है, सम्यक्त के बिना न तो यतियों के पांच व्रत होते हैं और न श्रावकों के अणुव्रत होते हैं। जी। न तो यतियों के होते हैं और न श्रावक के होते हैं, सम्यक्त के अभाव में। अतः सम्यक्त को प्रधानता है, प्रथमता है, मुख्यता है। इस प्रकार यति, साधु, मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से रात्रि भोजन के साथ हिंसा आदि पांचों पापों का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता है, ये साधु का महाव्रत है। नो कोटि से, कोटि का मतलब क्या लेना है यहाँ? प्रकार, विविधता, प्रकार से। प्रकार, नो प्रकार से। कोटि का मतलब करोड़ नहीं लेना। तो गृहस्थ सम्यक दृष्टि मूल गुण अथवा उत्तर गुण को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ काल या जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण करता है, और अपने द्वारा पहले ग्रह किए गए हिंसा आदि को, हाय मैंने बुरा किया, हाय मैंने बुरा संकल्प किया, हिंसा आदि में प्रवर्तन करने वाला वचन बोला, इस प्रकार स्व और पर विषयक निंदा ग्रह के द्वारा दोष युक्त बतलाते हुए तथा वर्तमान में जो असंयम करता हूँ और पूर्व में जैसा असंयम किया है वैसा मैं भविष्य में नहीं करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके त्याग करता है। ये साधुओं का हो गया। जी। अब मूल बात यहां से चालू होगी कि ग्रस्तों के विरति रूप परिणाम कैसे होते हैं। साधुओं के विरति रूप परिणाम में कोई विकल्प नहीं है, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, नौ कोटि से नौ प्रकार से त्याग करना, ये महाव्रत है। अब ग्रस्तों के प्रकार कितने प्रकार के हैं, क्योंकि ग्रस्तों को हजार समस्याएं हैं। समस्या परिग्रह की वजह से तो हजारों प्रकार के परिग्रह है, इसलिए अब तो समस्याएं हैं। हजारों प्रकार की समस्याएं ग्रस्तों के हैं, तो उसके त्याग के प्रकार भी हजारों प्रकार के हो गए। जी। साधुओं ने तो सब, मेरा सब त्याग है, सब त्याग, बात खत्म हो गई। तो ग्रस्तों के विरति रूप परिणाम के भेद कहते हैं। अब कृत कारित अनुमोदना के भेद से तीन भेद रूप स्थूल हिंसा आदि को ग्रस्त मन वचन काय से नहीं त्यागता है। अब नौ कोटि है, नौ भंग बनाने पड़ेंगे। जी। तो नौ भंग में से कोई एक भंग त्याग करता है, कोई दो भंग त्याग करता है, कोई तीन भंग त्याग करता है, कोई चार त्याग करता है, कोई पांच त्याग करता है, कोई छह त्याग करता है, कोई सात त्याग करता है, कोई आठ त्याग करता है। जब तक उसके आठ भी त्यागे तो भी वो अणुव्रत में ही गिना जाएगा। क्या? बिल्कुल, मतलब सारे के सारे जब तक कॉम्बिनेशंस नहीं होते तब तक नहीं होगा। तो नौ कोटि से जब त्याग होगा वो महाव्रतों की गिनती में आएगा, और नौ कोटि से अगर एक कोटि भी कम रह गई तो वो अनुव्रतों की गिनती में आएगा।
तो अनुव्रतों का मिनिमम रूप है 1 कोटि से त्याग करना, और अनुव्रतों का मैक्सिमम रूप है 8 कोटि से त्याग करना। जी, जैसे 9 कोटियां हो जाएगी तो फिर वो महाव्रत हो जाएगा। तो वो महाव्रतों की गिनती में चला जाएगा। आई क्या समझ में? हाँ, बस। तो उन्होंने बताया कृत कारित अनुमोदना के भेद से 3 भेद रूप स्थूल हिंसा आदि को ग्रस्त मन वचन काय से नहीं त्यागता है। इसको साल को समझ तू। मन से स्थूल हिंसा आदि को नहीं करता हूं, वचन से और काय से नहीं करता हूं, ये 3 भेद कृत हैं। अर्थात किसी ने कहा कि मैं मन से हिंसा नहीं करूंगा, किसी ने कहा कि मैं वचन से नहीं करूंगा, किसी ने कहा कि मैं काय से नहीं करूंगा, किसी ने कहा मन से स्थूल हिंसा आदि को मैं नहीं कराता हूँ, किसी ने कहा वचन से और काय से नहीं कराता हूँ। ये 3 भेद कारित के हैं। तथा मन से स्थूल हिंसा आदि की अनुमति नहीं देता हूँ, तथा वचन से और काय से अनुमति नहीं देता हूँ। ये 3 भेद अनुमति के हैं। हुआ ना पंकज जी? जी गुरुदेव, बस वही चिंतन चल रहा था कि कम से कम जब 1 कोटि भी अगर हम लोग अनुव्रत में मान लेते हैं, चलो 9 तो नहीं मानेंगे, पर अगर एक भी मान लेते तो भी अनुव्रत है। मतलब अगर मान लो हाँ, कि मैं कृत से अगर मैं कर रहा हूं और कारित और अनुमत से नहीं कर रहा हूं तो भी मेरे अनुव्रत है। तो वही तो बताया ना, मिनिमम अनुव्रत और मैक्सिमम अनुव्रत। जी। महाव्रतों में मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है। तो वहां पर तो पूरा का पूरा होना ही होना है। वहां 9 कोटि चाहिए तो 9 कोटि ही चाहिए। मिनिमम अनुव्रत तो, क्योंकि अनुव्रतों के एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक भेद है, जी जी जी। इसलिए वो मिनिमम मैक्सिमम में चलेगा। और लेकिन महाभेद साधुओं साधुओं के 28 मूल गुणों में प्रतिमा भेद ये कुछ नहीं है। सारे एक ही, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सारी एक ही बात है। हाँ, सब एक ही है। अर्थात आपको पांचों पापों को 9 9 कोटि से त्याग करना है। और जैसे 28 मूल गुणों में किसी के 25 हैं, किसी के 26 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 27 हैं, किसी के 28 हैं। ऐसा कोई विकल्प नहीं है यहाँ। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य मध्यम उत्तम कुछ नहीं है, होगा तो 33 सागरी आयु, तो ऐसे ही बस। यहाँ पर होगी तो 9 कोटियां ही होगी। तो इस विषय को बहुत सारे ग्रस्त लोग इसी से परेशान रहते हैं। जितने भी व्रती त्यागी हैं, वो, क्योंकि साधुओं की व्यवस्था को समझना जितना आसान है, श्रावकों की व्यवस्था को समझना उतना आसान नहीं है। जी। क्योंकि श्रावकों की व्यवस्था में बहुत सारे विकल्प हैं। अब कोई किस प्रकार का व्यापार करता है, कोई किस प्रकार का व्यापार करता है, किसी की कोई समस्या है, किसी के बच्चे हैं, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के मेहमान ज्यादा है, किसी के मेहमान ज्यादा नहीं है। और व्यापार भी सबके अलग अलग प्रकार के हैं, परिस्थितियां भी सबकी अलग अलग प्रकार की हैं। साधु ने तो सारी परिस्थितियों का त्याग कर दिया, इसलिए वो तो सिर्फ एक ही काम करता है, अपना मोक्ष मार्ग, प्रधानता से मोक्ष मार्ग की आराधना करता है। जी। ये बात है। सारे व्रती सुन रहे हैं कि नहीं? ऐसे मोबाइल लगा के चले गए? नहीं नहीं, वो तो सुनेंगे, जाएगा कोई नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं जाएगा कोई। ये नहीं, तो जा नहीं रहे, लेकिन मुझे बहुत सारे मोबाइल के सिर्फ खाली दिख रहे, मोबाइल घर दिख रहा है खाली। क्या बात है भाई, ऐसे थोड़ी है। है। जितने तो वीडियो खुले हुए हैं सब तो है। हाँ। अब जिनके वीडियो खुले नहीं है पता नहीं क्या है। हाँ। भाई देखो, सही यही है। बात है। आप लोगों को जो मैं कहता हूँ ना, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि क्या आपने कुछ तो आप चेहरों के ऊपर लाइए कि सामने वाला पढ़ सके। आपको समझ में आ रहा है या तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो करो। प्रतिभा योग लेके जैसे बैठते वीतराग भगवान जैसे मत हो जाओ। देखो आचार्य ऋषि ने आज बात बोली दी आप लोगों को कि भाई है कि नहीं, लोग पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन से भी हमको समझ में आता है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें हमको अभी बोलने में क्या सुधार करना है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल, एक अच्छे वक्ता यही है कि आप लोग देखो, कोई सोचता नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो अपना अपना डाउनलोड करके डेटा निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सहभागी होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? हाँ। चलिए, तो ये हो गए 9 प्रकार। इस जी। प्रकार 9 प्रकार की स्थूल हिंसा आदि का त्याग करने में ग्रस्त असमर्थ होता है। अर्थात वो कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से 9 प्रकार से घर में रहता हुआ त्याग कर ही नहीं सकता।
हाँ बिल्कुल, यही बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि मतलब 9 प्रकार गृहस्थ में 9 कोटि से हो नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता। और जैसा कि आपने उसके कारण बता दिए कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन हो सकती है उसके लिए। हाँ, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई राजा के यहाँ नौकरी करता है, कोई सैनिक है, कोई सेना में नौकरी करता है, कोई अपने घर परिवार से बंधा हुआ है, किसी का परिवार रिश्तेदारी बहुत लंबी चौड़ी है, उसको सारे व्यवहार निभाने पड़ते हैं, खुद नहीं खाता तो खिलाना पड़ता है। अब बात गुरुदेव, अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मान लो कोई चोरी अनुव्रत की, अचौर्य अनुव्रत की भी चर्चा करे। भले वो घर में अगर मान लो कि भाई की भी अगर गाड़ी लेनी है तो भाई को पूछ करके उसकी चाबी ले लेगा, इतना तक वो दूसरे की वस्तु हाँ, को हाथ नहीं लगा रहा है। बट जब वो इनकम टैक्स देने की बात आ जाएगी तो हो सकता है वो आगे पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसे खर्चे दिखा दे कि जहां पर टैक्स बचता है तो टैक्स बचाने की करेगा। तो अचौर्य अनुव्रत में मतलब 9 कोटि से अचौर्य अनुव्रत कैसे पालन करेगा, ये यहाँ पर संभव बात नहीं है। है 9 कोटि से। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। लेकिन वो अणुव्रत ही है अगर 1 कोटि से भी करता है। हाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी इसी से गुरुदेव ये हाँ, बात अधोरेखित हो जाती है कि हम लोगों को महाव्रतों को सामने लेकर के, जैसे महाव्रत परफेक्ट होते हैं या फिर हाँ, 9 कोटि से ही किया जाता है, ऐसा सोच करके अनुव्रत को लेने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लोग यही सोचते हैं मुझे यहां पर अगर अतिचार लग जाएगा, वहां अतिचार लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या मैं उसके लिए कैसे ले लूं। अरे भाई, अतिचार है तो प्रायश्चित वाली बात है, सावधानता वाली बात है, किंतु पहले अनुव्रत को ग्रहण करो। गुरुदेव तो क्या यहाँ पर जितना लिखा है या। जितना कम से कम आप ले सकते हो पहले उसको तो ले लो। जी। चलो मैक्सिमम की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जो आप कर सकते हो वो तो इसलिए पहले समझना जरूरी है कि कम से कम क्या है, मैक्सिमम क्या है। समझ में आ रही है कि सब लोगों को बातें, ये बात आपके बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। ऐसे तो मुझे मालूम है कम से कम 30-40 बैठे हैं यहाँ पर, मैं जिनको जानता हूँ कि जो अभी तक सारी चीजें, एक चीज आप लोगों के लिए अटक गई थी। कौन सी वाली, अहिंसानुव्रत वाली थी, भोजन के संबंध में। है कि नहीं, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे स्त्रियों की अशुद्धि अशुचि पालना वगैरह। बट बाकी की चीजों में से कृतज्ञता अनुमोदना मन वचन काया में से क्या क्या ले सकते हैं उसकी तो हम लोग चर्चा करें। उसको लेकर के भी तो अनुव्रत हो रहे हैं। तो ये बातें हाँ, हैं। पंचम गुण स्थान होना बात अलग है, और अनुव्रत नहीं की नहीं, यहाँ पर पंचम पंचम होगा ना, क्यों नहीं होगा। गुरुदेव एक एक लेने से भी होगा पंचम गुण स्थान। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था आपको। आपने अगर ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अच्छा, उस और अपेक्षा से। ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो आपके अकेले ब्रह्मचर्य व्रत से भी बाकी चारों अनुव्रत होंगे। हाँ, ये इस विवक्षा से तो बिल्कुल भी पंचम गुण स्थान हो सकता है। अविनाभाव है पांचों व्रतों का। जी। क्योंकि वो जितना पाल रहे हैं, एक व्रत को जितना पाल रहे हैं, उससे संबंधित जितना पांचों अनुव्रतों का पालन हो रहा है, उसकी अपेक्षा से वो बन जाएगा। हाँ, इसलिए आप उसकी कल्पना मत करो। उसकी अपेक्षा से बन जाएगा। हाँ, आपने अगर परिग्रह का परिमाण कर लिया है तो परिग्रह का परिमाण करने मात्र से ही आपके बाकी के चारों अनुव्रत हो गए। क्योंकि जितना परिमाण कर लिया है उसमें उसको छोड़ करके जो आपने त्याग कर दिया है, हाँ, उसकी तो अपेक्षा से बाकी चारों अनुव्रत पड़ जाएंगे उसके। उस संबंधी हिंसा झूठ चोरी कुशील का त्याग हो गया है। जी। जो राजवार इसलिए राजवार्तिक में जो लिखा है ये बात बहुत देर में समझ में आती है कि वहां एक व्रत अगर होता है तो बाकी के चार उसके अविनाभावी हैं। जी। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक व्रत को बाकी चार की पर्याय बताया है, बाकी चार को एक की पर्याय बताया है। क्योंकि अगर किसी ने अहिंसाणु व्रत लिया है तो झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये उस अहिंसाणु व्रत की पर्याय हैं। जी। हाँ, लेकिन आपको सम्यक पूर्वक और देवशास्त्र गुरु के संकल्प पूर्वक उस व्रत को लेना पड़ेगा। हाँ वो बात। तब जाके आपका वो अणुव्रत की गिनती में आएगा। और इसके लिए भी अल्पकाल के लिए और जीवन काल के लिए दोनों की भी यहाँ पर बात चर्चा हो रही है। हाँ, दोनों की भी चर्चा कर दी उन्होंने। और वो भी प्रैक्टिकल में भी है। जैसे पुराने लोग जब तक हमारी शादी नहीं होती, जब तक वो गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो अणुव्रती होके पढ़ते थे। बट फिर से मैं एक बार सब लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है ना महाराज जी, एक उंगली मिल जाएगी तो पूरे हाथ को पकड़ लेते हैं। वो फिर वो वो इसलिए वो फिर वो इसलिए इसलिए आपको मैंने बीच में रखा है ताकि समझाने का काम हाँ आपका वही, है। वो डिस्क्लेमर बीच बीच में देना पड़ता है मुझे कि सावधान करना पड़ता है। नहीं तो फिर कल आप एक व्रत लेंगे तो भी 1 कोटि से करोगे तो भी मुझे सारा वाला चाहिए, उसका फायदा तो ये नहीं होगा। ये बात सब लोग ठीक से समझ लेना। जिस विवक्षा से जो कथन किया जा रहा है उस विवक्षा से ही उसको ले लेना। क्योंकि हाथ जो ऊपर आ रहे हैं, मेरे को मालूम है आपके मन में क्या प्रश्न फूट रहे हैं, मैं इसलिए अभी बीच में नहीं लूंगा उसको, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले गुरुदेव का संपन्न होने दो, पूरा विषय होने दो। चलिए गुरुदेव आगे बढ़ते हैं।
तो कृत कारित अनुमोदन के वैसे तीन भेद स्वरूप हिंसा को मन वचन काय से करने में समर्थ होता हूँ। मन से न करता हूँ, न कराता हूँ, न अनुमति देता हूँ। वचन से न करता हूँ, न कराता हूँ, न अनुमति देता हूँ। काय से कृत कारित अनुमत हिंसा रूप आदि को छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। सूत्र में कहा है, कृत कारित अनुमत के भेद से तीन भेद रूप हिंसा आदि को मन वचन काय से अथवा मन वचन से अथवा काय से त्याग नहीं करता हूँ। अथवा कहीं मन से करता हूँ, कहीं वचन से करता हूँ, कहीं काय से करता हूँ, कहीं खुद नहीं करूंगा दूसरे से करवा लूंगा। भले खुद भी नहीं, खुद कर लूंगा दूसरे से करवा लूंगा, लेकिन अनुमोदना नहीं करूंगा। अब इस नो भंग को बना लो, और नो भंग को बनाने के बाद उस नो भंग में आपको क्या सुटेबल है पहले उसका चिंतन करो। जी बिल्कुल, एक है कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा ध्येय क्या रखना है उसमें। हाँ हमको कम से कम अनुव्रत के साथ 8 कोटि तक जाना है और 9 कोटि से करने का भी प्रयास करके हम लोग वो महाव्रत लेना है, ये हमारा ये ध्येय चीज, होना चाहिए। तो फिर तब गृहस्थ कैसे त्याग करता है? बोले कृत कारित के भेद से दो भेद रूप हिंसा आदि को मन वचन काय से छोड़ता है। कृत कारित रूप हिंसा आदि को वचन और काय से छोड़ता है, अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदि को एक काय मात्र से छोड़ता है। इसी इसको कहा है कृत कारित रूप हिंसा आदि को तीन रूप से, दो रूप से अथवा एक रूप से छोड़ता है। जो हिंसा को छोड़ा, तीनों रूप से भी छोड़ता है, दो रूप से भी छोड़ता है, और एक रूप से बिल्कुल। छोड़ता है। अथवा हिंसा के एक स्वयं करने को मन वचन काय से त्यागता है। मैं मन से, वचन से, काय से स्थूलादि हिंसा पांचों पापों को नहीं करता हूं। इस प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग करता है। अथवा स्वयं करने को वचन और काय से त्यागता है, या एक काय से त्यागता है। कहा है एक कृत को तीन प्रकार से त्यागता है। इस व्रत के भेदों को भविष्य काल के साथ जोड़ने पर कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, यही प्रत्याख्यान के भेद हो जाएंगे। दो चीज है ना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। क्या तो ख्याल। त्याग, तो प्रतिक्रमण में तो त्याग आ जाएगा, और प्रत्याख्यान में मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, ये प्रत्याख्यान हो जाएगा। जी। अब ये जो नो भंग आप अगर कागज पे बना लेंगे, जी बिल्कुल, ये अच्छा होमवर्क हो जाएगा। तो ये कागज पे बना लेने के बाद फिर आप उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो पांचों के नो नो भंग कागज पे बना लीजिए। और फिर आप उसमें टिक कीजिए कि मुझे, मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मुझे रात में उनको खिलाना पड़ता है, इसलिए मैं खुद नहीं खाऊंगा, और लेकिन खिलाऊंगा और अनुमोदना करूंगा। या फिर मैं अपने बच्चों को कह दूंगा, खुद खुद भी नहीं खिलाऊंगा, खुद भी नहीं खाऊंगा, दूसरों को भी नहीं खिलाऊंगा, लेकिन अनुमोदना कर दूंगा। भाई ठीक है, खा लो। हाँ, बस यही 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 तो विडंबना होती है कि भाई खुद नहीं खा रहे हैं, किंतु अगर मेहमान आ गए तो उनको करके खिलाना पड़ता है, तो कारित हो जाता है। या फिर अगर मान लो कि बहू करके खिला रही है ठीक तो है पंडित जी, ठीक है, वो खाओ आ गए। करके। मैं डोली लेके जा रहा हूँ ठीक है उनकी, मेरी गुरुदेव। क्लास हो गई, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है गुरुदेव, फिर यहीं पर संपन्न करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब आप भगवती अपनी आराधना क्लास करें। चालू रखें। ठीक है गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे तो देखिए, इस चीज को हम लोगों को समझना है, बहुत सुंदर बातें हो रही है यहाँ पर। कि और ये तो मैं कहूंगा कि हम सबको इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। कैसे? पर जिस विवक्षा के साथ कहा गया है उतना ही। मतलब अगर मुझे जैसे 35% को अगर पासिंग है, तो 40% वाला भी पास है और 90% वाला भी पास है, दोनों को पास ही कहा जाता है। किंतु 40% वाला पास होकर के 90% वाले का फल नहीं चाहता, वो फल नहीं मांग सकता है। तो इस बात को भी हमें समझना है। तो यहाँ पर 1 कोटि से करना है, 4 कोटि से करना है, जैसे अभी उदाहरण आया था कि भाई रात में मैं स्वयं तो रात्रि में भोजन नहीं कर रहा हूं, तो ये कृत से मैंने त्याग कर दिया। कारित, इसका मतलब है अगर मैं तो नहीं कर रहा हूं और रात में मेहमान आ गए, और मेहमान को, और मेहमान कौन है? बेटी दामाद है। अब वो भूखा थोड़ी छोड़ेंगे उनको। तो घर में बहू है, तो बहू को बोल दिया, बहू इनको खाना खिला दो। तो मैं तो खुद नहीं कर रहा, क्योंकि तो मैं कारित बन रहा हूं कि भाई खाना खिला दो। ठीक है। अब तीसरे भंग में क्या होगा? मैंने कहा भी नहीं है, किंतु बहू ने अपने आप उसको खाना खिला रही है, और हमने क्या बोला? बेटा खाना लग गया है, आकर के भोजन कर लो। अनुमोदना दे रहे हैं। तो कृत, कारित, अनुमोदना, ये तीनों तरीके से अगर आपको छोड़ना है, या अकेले कारित अनुमोदना से छोड़ना है, या अकेले कृत से छोड़ना है, ये सारी चीजें जो है, ये ऐसे भंग सब में लग जाएंगे। तो ये 9 भंग बना करके एक एक व्रत के साथ में लगाएंगे, और इसमें से क्या क्या पालन कर रहे हैं,
या कर सकते हैं, उसको टिक मार्क करके उसकी अपेक्षा से भी अनुव्रत ले सकते हैं, ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ कह रहा है। और उसके साथ में ध्येय ये रखना है कि जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं हो रही है उसको मैं कैसे जल्द से जल्द कर लूं, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी को तो, जैसे अगर अभी अभी जो मैंने उदाहरण दिया, वो छठी प्रतिभा वाली बात हो गई अनुव्रत के साथ में। तो अनुव्रत के साथ में वही, जब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा जब कह दिया छठी प्रतिभा को, तो इसका मतलब हो गया कि 9 कोटि से मैं रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हूं। ना खुद भी करूंगा, ना खुद नहीं करूंगा, ना खुद को किसी को बोलूंगा, ना कोई कर रहा है तो उसका अनुमोदन ना करूंगा। तो ये तीनों प्रकार भी हम लोग कर सकते हो। तो प्रतिभाओं में जब ऊपर ऊपर चढ़ते हैं तो इन्हीं कोटियों को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे सचित्ता चित्त की चर्चा है, जैसे आरंभ की चर्चा है, अनुमोदना की चर्चा है। तो इसीलिए अनुव्रतों को जो विभाजित किया गया है, वो अनुव्रतों को विभाजित करने का अर्थ यही हो गया, क्योंकि सभी में अनुव्रत अगर पहले प्रतिभा में पालन की जा रही तो 11 तक तो पालन की ही जा रही है। उस अगर पहली प्रतिभा में अनुव्रत है तो 11वीं प्रतिभा में भी अनुव्रत ही है। वहां पर महाव्रत नहीं हो जाते क्षुल्लक अलग बनने से। तो इसका मतलब है कि सभी अनुव्रत को अपनी अपनी कोटि से, ये सारी कोटियां जब बन जाती है तो महत्वपूर्ण है। और एक कोटि से भी जब त्याग करना है, एक कोटि से भी जब त्याग करना है, तो किस कोटि से त्याग करना है? कृत की तरफ से कम त्याग करना पड़ेगा। कि मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करूंगा, मैं सप्त व्यसन नहीं करूंगा, मैं अहिंसा अनुव्रत पालन करूंगा। अब उसके लिए क्या क्या करना है? उसकी 5 भावना और 5 अतिचार, इनकी चर्चा करते हुए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और अगर जैसे एक ये हो गया कि 9 कोटि की चर्चा या 8 कोटि की चर्चा या 1 कोटि की चर्चा। अब एक अनुव्रत लेने से एक पांचों एक पलते हैं। प्रश्न है। हाँ माता जी, एक एक प्रश्न मिनट है। एक मिनट माता जी। एक छठे अनुव्रत से, नहीं नहीं, एक अनुव्रत से पांचों कैसे पलते हैं? तो भी विवक्षा उन्होंने कह दी। जैसे हम लोग गुणव्रतों में करते हैं कि गुणव्रतों में भैया चलो भारत के बाहर जाने का त्याग, किया आपने दिशा बंधन ले लिया गुणव्रत का, तो भारत के अंदर तो होने वाली सारी चीजों से मेरा त्याग नहीं है, किंतु भारत के बाहर होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन सबका तो त्याग हो गया। उस अपेक्षा से सिर्फ मैंने एक, और इसीलिए गुणव्रत को क्या कहा है? गुणव्रत डायरेक्ट नहीं ले सकते जब तक अनुव्रत ले सकते हैं। बिना अनुव्रत के गुणव्रत नहीं होते हैं, और बिना अनुव्रत गुणव्रत की शिक्षाव्रत नहीं होते हैं। तो ये क्रम जो लगाया है, वो क्रम इसीलिए है कि आगे चल करके हम लोग 1 कोटि से 8 कोटि तक पहुंच जावे। ये महत्वपूर्ण बात है। बातें जब कुछ कह रही थी। महाराज जी भी अनुव्रतधारी के लिए बोल रहे थे, तो छठी प्रतिमा के बाद में तो रात्रि भोजन का बिल्कुल माता त्याग जी, भी तो पूरा। 11वीं प्रतिभा भी तो अनुव्रत के साथ ही है। हाँ, तो ये 11वीं प्रतिमा तक अनुमति वगैरह दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। अनुमति का त्याग, जो अनुमति त्याग प्रतिभा है वहां तक ही होगा, वहां से नहीं होगा। आरंभ त्याग 8वीं तक चलेगा, उसके आगे नहीं होगा। तो नहीं नहीं, अभी एक महाराज जी बोले ना, अनुव्रतधारी को 9 कोटि से 9 कोटि तो होता है तो ठीक है, नहीं तो कम में अनुव्रतधारी को 8 कोटि तक ही होगा, 9 कोटि से नहीं होगा। तो 11 प्रतिमा तक तो अनुव्रतधारी है ना। हाँ बिल्कुल है, तो भी 8 कोटि से ही होगा। अब 8 कोटियां कैसे बनेगी? ये जब तक हम लोग उसके भंग नहीं बनाएंगे तब तक कैसे होगा? क्योंकि उनका ये बात सीधी सीधी बात है कि सभी प्रकार से अगर त्याग है तो फिर आप महाव्रती बन गए। यही तो मतलब कि 7वीं प्रतिमाधारी अनुमति दे सकता है क्या रात्रि भोजन के लिए? नहीं दे सकता, वो तो छठी में ही त्याग हो जाएगा। तो क्योंकि वो भी तो आपने, नहीं माता अनुव्रत ही है जी, ना। आपने, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपने एक पर्टिकुलर चीज की बात करी, किसकी? रात्रि भोजन की। तो ऐसे ही हम्म, सचित्ता चित्त की पांचवी पांचवी में ही कोई भी पूर्ण कर होता सकते हो हैं। जाएगी। बट सचित्ता चित्त को अगर जिसने तीनों प्रकार से छोड़ दिया है, कृतकर्ता अनुमोदना से भी अगर छोड़ दिया है, तो भी इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उसने रात्रि भोजन को छोड़ा है कृतकर्ता अनुमोदना से। तो एक एक भंग को लगाते लगाते चलेंगे तभी तो प्रतिभा बढ़ती जाएगी। उसी का नाम प्रतिभा का बढ़ना है। सचित्त अचित्त का तो त्याग किया, इसका मतलब है कि रात्रि भोजन का तीनों तरीके से कर दिया कृतकर्ता अनुमोदना से, ये नहीं नहीं, होगा। मेरा कहना यही कि महाराज जी ने कहा ना कि अनुव्रतधारी 5 कोटि से भी कर सकता है, 6 कोटि से भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। हाँ, तो अब क्षुल्लक अहिलक को 8 कोटि कहाँ पर, उनकी 9वीं कोटि कहाँ नहीं हो रही है, वो देख लेते हैं। कैसे नहीं होती है, किस चीज की नहीं होती है, देखिए। कौन से अनुव्रत की ऐसी चीज है कि उनकी 9 कोटियां नहीं हो रही? तो वो परिग्रह परिवाण है।
शुल्लक ऐलक की परिग्रह परिमाण की 9 कोटियां नहीं होगी, 8 ही कोटियां होगी उनकी। क्यों? बाकी सबकी तो हो गई। रात्रि भोजन की हो गई, सचित्त त्याग की हो गई, खाने रात्रि भोजन त्याग की हो गई, आरंभ की हो गई, अनुमोदना की हो गई, उद्दिष्ट आहार की हो गई, सबकी उनकी सारे तीनों तीनों भंग बन रहे हैं कृतकार्य अनुमोदना के, किंतु परिग्रह परिमाण के नहीं बन रहे हैं। और वहां पर वो 8 कोटि से क्यों? क्योंकि अभी भी लंगोट बची हुई है। और जब तक लंगोट बची हुई है, अयलक जी की अपेक्षा से कह रहा हूं, तो आपकी 9 कोटियां नहीं हो रही है, नहीं, 8 कोटियां भी बनी। मेरा कहना है कि महाराज जी ने कहा ना, अनुव्रतधारी 5 कोटि से या 6 कोटि से पूरी नहीं नहीं भी कर सकते तो कर सकते, तो अनुव्रतधारी तो 11 प्रतिमा तक होते हैं। वही बिल्कुल पूछ होते रही हैं। हूँ question। तो 11 प्रतिमाधारी की भी 9 कोटियां नहीं हो रही है। किसकी 9 कोटियां नहीं हो रही है? अब ये बात महत्वपूर्ण चर्चा की है। बहुत सारी चीजों की हो रही है 9 कोटियां, किंतु ऐसी भी चीजें हैं जिनकी 9 कोटियां नहीं हो रही है। तो कौन सी है? परिग्रह परिमाण की है। वो अपरिग्रह का पूरा, उनका पूरा का पूरा अपरिग्रह है, नहीं है। इसीलिए उनकी 9 कोटियां नहीं होगी, और उस अपेक्षा से 9 कोटियां नहीं होगी। जिस समय उनकी वो 9वीं कोटि हो जाएगी, जो बची हुई एक परिग्रह परिमाण की बची हुई है, वो जब 9 कोटि हो जाएगी, वो महावृत्ति हो जाएंगे। वो तो ये इसका बात अर्थ है। ठीक है। ये इसका अर्थ है। अब मान लीजिए किसी की तीसरी प्रतिमा है, किसी की तीसरी प्रतिमा है, तो तीसरी प्रतिमा में कृतकार्य अनुमोदना से उसका किसका त्याग हो गया? सामयिक होगी ना। तीसरी प्रतिभा है तो सामयिक। सामायिक से कृतकार्य अनुमोदना की चर्चा वहां पर पूर्ण हो रही है, किंतु क्या उसकी अचित्त सचित्त खाने की अपेक्षा से कृतकार्य अनुमोदना हो रही है? नहीं हो रही है। वो तो आरंभ की सभी हो अपेक्षा रही हो है। रही है? नहीं हो रही है। मतलब बात यही है कि पहली प्रतिभा में कुछ किस चीज की होगी, दूसरी प्रतिभा में किसी की होगी, तीसरी में किसी की होगी, 11वीं तक चले जाओगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजों की कृतकार्य अनुमोदना कोटियां बन जाएगी, किंतु ऐसी एक चीज बच जाएगी जिसकी वजह से सभी के सभी चीजों की 9 कोटियां पूर्ण हो, ये नहीं होगा। ये इसका अर्थ निकलता है। ठीक है और मतलब उस जी। समय चर्चा चल रही थी विदेश क्षेत्र की, उस समय बोल रही थी ना मैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, वो भी ले लीजिए, चलिए। विदेश क्षेत्र में हम ये कौन सा शास्त्र में पढ़े थे कि 123 जीव इस पंचम काल में विदेश क्षेत्र जाएंगे, मिथ्यात्व के साथ मनुष्य बनेंगे। हाँ, तो मिथ्यात्व के साथ भी जाने को तो कोई बात नहीं है, और सब लोग मिल करके, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ सिर्फ जाने की चर्चा नहीं है, उतनी बड़ी आयु बांधने की भी तो चर्चा है। तो 123 जीव नियम से जाएंगे। वो है एक एक आप जो कह रही हो, भी हमने गुरुमुख से ही सुना हुआ है कि कुछ जीव ऐसे हैं कि वो इस पंचम काल में भी विदेश क्षेत्र जाएंगे। बिल्कुल, हमने भी ये बात सुनी हुई है। अब इसके ऊपर और खोजबीन कर करके उसको और एक निकाल लेते गाथा प्रमाण के साथ, किलो ठीक। पन्नति आदि क्योंकि कहीं उस तक कहीं समय तो मिल ही विदेश जाएगा। क्षेत्र की बात चल रही थी तो मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने नहीं, हमने भी ये बात सुनी हुई है, वो गुरुमुख से ही सुनी है कि कुछ जीव जो है वो जाएंगे विदेश क्षेत्र में। और उसको देखिए, जाने में ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसे, अब क्योंकि पंचम काल तो पूरा 21,000 वर्ष का है, तो शुरुआत में अगर कुछ जीव हो गए हैं या फिर ऐसे कोई आगे आगे जीव आगे आगे चल करके, तो उसकी दुर्लभता ऐसे बढ़ती तीन जाएगी। तीन हजार वर्ष की बात है ऐसे। पहले 32 फिर 16 ऐसे करके है। हाँ, तो इस प्रकार से जब है, इसका मतलब आगे आगे दुर्लभता होती जाएगी, ये अर्थ है तीन इसका। तीन मतलब 3-3 हजार वर्ष में, 3 हजार में सबसे पहले 3 हजार में 31, फिर 16, फिर 8, फिर 4, 2, 1, अंत ऐसे अंत लास्ट के में एक अंत ऐसे करके। अंत के 3,000 में बहुत कम, ऐसा है। एक है। अंत हाँ, 3 हजार में एक है। तो दुर्लभता होती जाएगी। अब देखिए, अवधि ज्ञान के बारे में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि 21 मुनियों को पंचम काल में भी अवधि ज्ञान होगा। हाँ उसमें। अब इसके बारे में दूसरा मत भी मिलता है कि हर एक 1,000 वर्ष के बाद में एक मुनि को होगा, तो 21,000 वर्ष में 21 मुनि को अवधि ज्ञान होगा। और प्रधान वर्णन ये है कि पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता। मतलब एक राइट। प्रधान वर्णन है, एक अपवाद वर्णन है, ये हम लोगों को इस प्रकार से देखना पड़ेगा इसको। चलिए सुनीता दीदी जल्दी से। वंदना में माता जी, वंदना भैया जी। ये कोटि का अर्थ क्या लेना है और 9 कोटि कौन सी हाँ, कोटि का मतलब अर्थ लेना है प्रकार। है? विध, विविध, प्रकार, ये शब्द जो कहते हैं ना, जैसे नवधा भक्ति, नवविध, ये शब्द का नवधा ये हो गया। नवविध भक्ति मतलब 9 प्रकार से भक्ति नो करते हैं। प्रकार। तो इस प्रकार से ये 9 कोटि हो गई। अब वो 9 कोटि में मन वचन का कृतकार्य अनुमोदना, ये तीन, तो ये सरंभ समारंभ आरंभ। ये नहीं, ये तो नहीं, उसके कॉम्बिनेशन मन वचन का और कृतकार्य अनुमोदना के कॉम्बिनेशन 9 हो जाएंगे। ये इसको ही लिया हुआ है अभी तक यहाँ पर। चलिए प्रबोध जी।
अभी अभी इसी में यही चर्चा थी, तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे माता जी को महाव्रती कहा है, लेकिन एक कोई ना कोई कोटि वहां का मुझे मतलब पास में कोई स्थान में रखा है वहां, इसीलिए। गुणस्थान पांचवा रखा है, बट कोटि की चर्चा करोगे तो महाव्रत कह दिया, और जब महाव्रत कह दिया तो पर, 9 कोटियां बन गई। और नौ परिग्रह कोटियां तो कैसे वहां है, बन गई? नहीं परिग्रह तो विवक्षा के वहां है, साथ बन गई। नहीं नहीं, नहीं 9 कोटियां। सुनो, परिग्रह तो वहां है। अरे वस्त्र है, इसका मतलब ये वही तो कह दिया ना उनको, तो उनके महाव्रत वस्त्र के साथ बता दिए, तो मूल गुण में फर्क पड़ गया। तो 28 मूल गुण नग्न मुनि के जो है, और 28 मूल गुण माता जी, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल प्रश्न के ऊपर आगम में चर्चा होकर के उत्तर मिल गया। क्या माता जी के 25 गुण होते हैं या 26 गुण होते हैं? नहीं, उनके भी 28 गुण ही होते हैं। तो 28 मूल गुण आरिका माता जी के अलग है, और 28 मूल गुण गुरुदेव मुनि महाराज के अलग है। होते तो 28 स्थान ही है, और दोनों ने अपनी अपनी 9 कोटि से ही त्याग किया है। 9 कोटि से त्याग किया है, सिर्फ आरिका माता जी के 9 कोटि के त्याग में विवक्षा लग गई। क्यों? अपनी पर्याय के कारण से विवक्षा लग गई, बस इतनी सी बात है। और वो विवक्षा लगने मात्र से गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान कार्य रूप है, कारण रूप नहीं है। तो आप विवक्षा से भी अभी तक कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आपका गुणस्थान पांचवा। किंतु आपका पुरुषार्थ, महाव्रत आदि, पूरे के पूरे महाव्रत, अच्छा ये भी महाव्रत है वो भी महाव्रत है, वो दोनों महाव्रत में फर्क करने के लिए फिर वहां पर विवक्षा लगा दी कि इसको महाव्रत क्यों कहा, इसमें 28 मूल गुण, इनको मूल गुण क्यों कहा, तो उसके लिए विवक्षा लगा दी। तो विवक्षा से, और विवक्षा लगती है इसीलिए उसको उपचार शब्द लगा दिया। उपचार का मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ, हाँ भाई चलो तुमको अपवादात्मक है करके आपको बोलते, यह अर्थ नहीं होता उपचार का। उपचार का अर्थ होता है विवक्षा से। कौन सी विवक्षा से 28 मूल गुण होते हैं, उस विवक्षा से वहां पर 28 मूल गुण देख लेना। और महाव्रत, क्योंकि महाव्रतों के ही संस्कार किए गए हैं आरिका दीक्षा के समय, तो इस प्रकार से इन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। त्याग उनका 9 कोटि से ही है, नियम 9 कोटि से ही है, इसीलिए महाव्रत है, इसीलिए 28 मूल गुण है। किंतु विवक्षा है, अभी भी उस विवक्षा का अर्थ क्या है कि उसकी वजह से अभी भी आपको विचारों में, अपनी चर्या में थोड़ी सी बाधकता आती है। और वो थोड़ी जो बाधकता आती है, वो बाधकता सीधे सीधे आपके राग द्वेष में लग जाती है। और राग द्वेष की अपेक्षा मतलब चारित्र मोह से होती है, और चारित्र मोह की अपेक्षा से ही पांचवे के ऊपर के गुणस्थान बताए गए हैं, इसीलिए उनका छठा गुणस्थान नहीं माना। ये बस। साड़ियों में है तो, ये हाँ, साड़ियां पहनते हैं ना, बस वही तो चीज है, वस्त्र की तो चर्चा है ये माता जी। वस्त्र में है ही है। बस वस्त्र, और वो पर्याय की वजह से है। तो आपको अलग अलग चीजों को अलग अलग अपने अपने हम्म। अपनी विवक्षा से देखना पड़ेगा। भाई वस्त्र छोड़ नहीं सकते हैं, अच्छा छोड़ नहीं सकते हैं तो उसके साथ मिलने वाली चीजें, और छोड़ नहीं सकते हैं इसके लिए उसके लिए ना मिलने वाली चीजें, ये दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। वस्त्र छोड़ नहीं सकते हैं, फिर भी महाव्रत हो रहे, फिर भी मूल गुण हो रहे, 9 कोटियां हो रही है, किंतु पांचवा गुणस्थान रहेगा, छठा नहीं। और गुणस्थान कब होते हैं? गुणस्थान किसी के हाथ में नहीं, ना ही कोई सर्टिफिकेट है वो। गुणस्थान तब होंगे जब राग द्वेष वाली चर्चा, क्योंकि हम्म। गुणस्थान की राग द्वेष वाली चर्चा क्यों होगी? क्योंकि ये गुणस्थान पांचवे के ऊपर के चारित्र मोहनी के है। तो चारित्र मोह उतना हो सकता है जितना नग्न मुनि के होता है, नहीं होता है, तो फिर बस इसीलिए पांचवा है, छठा नहीं होगा। चलिए आगे थोड़ा सा, सुमन दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी जो नौ भंग बताने का आप बता रहे हैं, तो नौ भंग का कोई उदाहरण देख के बताइए जिससे हम लोग भी चिंतन कर सकें, नहीं नहीं, नवभंग क्योंकि पहले हमें तो आपको एकदम। बना करके लाइए। मन वचन का है कृतकार्य अनुमोदना से। तो मन से कृतकार्य अनुमोदना, मन से खुद नहीं करूंगा, मन से करने नहीं कारण नहीं बनूंगा, और मन से अनुमोदना नहीं दूंगा। वचन से खुद नहीं करूंगा, वचन से कहने के लिए नहीं कहूंगा, और कोई कह रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से नौ भंग आराम से बन जाएंगे। मन वचन का के मन के तीन, वचन के तीन, काय के तीन, नौ हो गए। तो अब ये नौ में, अब ये नौ के साथ में अहिंसा अनुव्रत को लगाओ, नौ के साथ में सत्यानुव्रत को लगा लो, पांचों अनुव्रत को लगा लो, तो 45 भंग तो बन जाएंगे। भैया जी एक अणुव्रत को आप समझा दीजिए ना थोड़ा सा, चलो कैसा है? अब अभी आपके साथ में बना लेते हैं। हम्म। अब आपके साथ में लगा लेते हैं, सत्य के साथ में लगा लो। ठीक है, अब स्थूल झूठ की चर्चा चलेगी। अब ये जब हम्म। स्थूल अनुव्रत की जब चर्चा चलेगी, तो अनुव्रत को दृढ़ करने वाली पांचों भावना की चर्चा होगी, और उसके अतिचारों की भी चर्चा हो। तो जब हम
सत्य अनुव्रत कहते हैं तो सत्य अनुव्रत को अपने स्वरूप के साथ लेना है। सत्य अनुव्रत का स्वरूप क्या है? उसकी 5 भावना को भाना और उसके 5 अतिचारों को टालना, ये सत्य अनुव्रत का स्वरूप हो गया। मैं जानबूझ करके अहिंसा अनुव्रत को यहां पर टाल रहा हूं क्योंकि चर्चा तीसरी जगह पर चली जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं सत्य अनुव्रत को ले रहा हूं, समझने के लिए इजी है। तो सत्य अनुव्रत को क्या है? मुख्यतः से मुझे क्या नहीं करना है? ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी के प्राण चले जाए, किसी को ठगना नहीं है कि जिसके प्राण हरे चले जाए, कृष्ण। मुझे किसी का ऐसा रहस्य उद्घाटन नहीं करना है कि जिसके प्राण चले जाए, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं खुद नहीं करूंगा, तो ये कृत वाला हो गया। इसका मैं कारण नहीं बनूंगा। कारण मतलब मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा, अरे तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, देख जा करके वो तू अपना अपना निपटा ले। मतलब मैं निपटा रहा हूं क्या? नहीं, दूसरे को बता रहा हूं, तो कारण हो गया। या फिर ऐसा ऐसा ग्राहक पकड़ करके, एक ग्राहक आ गया है, उसको ये समझता नहीं, तो तू इसके बारे में ऐसा ऐसा कर दे, हो गया ना, कारण बन गया। खुद ने ठगा क्या? किसी को नहीं ठगा। नहीं, अच्छा, किसी का रहस्य उद्घाटन किया क्या? नहीं, वो तेरे बारे में कुछ तो गॉसिपिंग चल रही थी, जरा फाइंड आउट करना कि वो क्या गॉसिपिंग चल रही थी, देख लेना। तो गॉसिप किसने? हमने खुद ओपन किया क्या? नहीं किया, पर दूसरे को करने के लिए हो गया कारण। अब तीसरा क्या है? अनुमोदना। दो सखिया वहां पर, दो सखिया या फिर दो मित्र है या दो भाई है, दो दो कोई भी व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति मिलकर के किसी का रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं और आप वहां पर बैठ करके आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसके बाद अनुमोदना कर रहे अनुमोदना, आप वहां से निकल भी नहीं जा रहे हो, हैं। आप आराम से बैठे हो वहां पर, देखो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, किंतु मन से अनुमोदना हो गई क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो मन वाली बात को देखना, वचन वाली बात को देखना। वचन वाली बात को कैसे होगे? अरे ऐसा ऐसा हुआ क्या? अच्छा, हम भी उस चर्चा में सहभागी हो गए। अब रहस्य उद्घाटन किसने किया? वो दोनों ने किया और हम उसके साथ चर्चा में सहभागी हो गए, हो गया वचन से। तो इस प्रकार से ये सारी चीजों को हमको लगा सकते हैं। नहीं, ठीक आजकल है। तो आप सैटरडे को करता कहाँ है वो फोन, चलिए, बिजी रहता है। प्रमोद जी आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। गिलास दिलवा के ला हुआ है। चलिए सुमन दीदी, ठीक है, चलिए सुवर्णा शाहू दीदी। और ये इसके ऊपर चिंतन हमको करना है। चिंतन करने के लिए आपको वंदना माता जी, वंदना भैया। सुवर्णा दीदी, 1 मिनट हमारा पूरा होने दीजिएगा, माइक खोल लेते हैं हम लोग, 2 मिनट रुक जाइए। सुमन दीदी, सब लोगों को समझना है कि हमको ये पहले ये 45 भंग को बनाना है, और 45 के लिए बहुत सारे भंग बनेंगे। पहले तो 9 भंग बनेंगे, उसमें से पहले एक ही अनुव्रत को ले लो, और एक अनुव्रत में 9 तरीके से 5 भावनाओं को कैसे भाना है और 5 अतिचारों को कैसे रोकना है। तो 45 प्रकार से भावना को भाना है और 45 प्रकार से अतिचार से बचना है एक अनुव्रत के लिए, ये बात समझ लो। तो एक अनुव्रत के 90 भंग बन जाएंगे और 5 अनुव्रतों के 450 भंग बन जाएंगे। तो 450 में से हम कितने पालने वाले हैं, उसके ऊपर टिक मार्क करना, उतने से ही उसका पुण्य या उसकी जो असंख्यात गुण श्रेणी हिजरा है वो शुरू हो जाएगी। और एक एक करते 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 करते, ये दोनों के लिए, जिन्होंने अभी तक अनुव्रत धारण नहीं किए हैं और जिन्होंने पहले से अनुव्रत धारण किए, जिन्होंने अनुव्रत धारण किए उन्होंने अब तक इसकी चर्चा ही नहीं करी है। अपने प्रामाणिकता से खुद को पूछना, क्या 5 भावनाओं की चर्चा आप तक की है अनुव्रत लेने से? अतिचारों की तो चर्चा चलो, जितने जितने अतिचार हमको पता है उतने ही ठीक है, किंतु स्वाध्याय करके अतिचारों को ढूंढ ढूंढ करके मैं ये नहीं करूंगा, इसकी चर्चा की है नहीं की है, तो हमको यही करना है अब आगे। ठीक है, तब जाकर के ये भगवती आराधना ग्रंथ जो है वो साकार हो जाएगा। किसके रूप में साकार हो जाएगा? जैसे कहते थे शांति सागर जी महाराज, साक्षात समय सार थे, तो एक दिन ये ग्रंथ भी हम में साकार हो जाएंगे, यही महत्वपूर्ण बात है। सुवर्णा दीदी बोलो। वंदामी माता जी, वंदना भैया। ये 4 दिन की छूता छूका कैसा बैठाएंगे कोटी में? कैसे बिठाएंगे? इसको करना ही नहीं है, खुद नहीं करेंगे, दूसरों को करने के लिए नहीं कहेंगे, और कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे। अभी कम से कम हम खुद नहीं करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर दूसरों को करने के लिए नहीं कहेंगे, हो सकता है कि कोई सुने नहीं सुने, तो उसकी चर्चा छोड़ दो। और अगर कोई कर रहा है तो भी हम अनुमोदना नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, एक बात बता देते, सबसे इजी होता है जिस जहां से शुरुआत कर सकते हैं, अनुमोदना से शुरुआत कर सकते हैं। गलत चीजों की अनुमोदना का त्याग तो कर ही सकते हैं, उसके बाद में कारित को छोड़ सकते हैं, और सबसे अंत में कृत को छोड़ सकते हैं। मतलब अगर सरलता की अगर अनुसार से देखो, क्योंकि अनुमोदना से किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं है।
अनुमोदना करने के लिए। और अनुमोदना हमेशा व्यक्त होवे ही, ये जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला आपसे अपेक्षा रखता है कि आप गलत चीजों की व्यक्तता भी कर लो, तो ऐसे लोगों से तो हमें पीछा छुड़ाना चाहिए, ना कि उनकी संगति में रहना चाहिए। देखो, मैं जो बोल रहा हूं ना, वो एक बार अगर वो सुनने में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं ये। बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले की आपसे अपेक्षा रहती है कि वो जो गलत चीज कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि वो गलत कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है वो गलत कर रहे हैं, और सामने वाले की अपेक्षा रहती है कि हम उसको अनुमोदना करें, हम उसमें सहभागी हो, हम व्यक्त करें कि हम ऐसा बोले कि नहीं नहीं, तू तो ठीक कर रहा है। और अगर ऐसे जीवों से आप पीछा नहीं छोड़ोगे तो अनुमोदना के भी त्याग नहीं कर पाओगे। कृतकार्य तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना? चलिए। क्योंकि जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, हमारी असहायता किसी एक चीज के लिए रहती है। जैसे मैं जानता हूं कि आजकल बहू बेटियां जो है वो हम्म, जो अशुद्धि वगैरह होती है स्त्रियों की, उसके लिए वो मान्य नहीं करती है। ठीक है, हम्म, उसके लिए सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, बट वो एक हाँ। चीज छोड़ करके बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती है। उस चीज को तो शुरू करो। हाँ या ना? तो वो चीज के लिए क्या करना फिर? हाँ, भी देखो, अब परिग्रह का परिमाण करना है। बहू वो तो तो मुझे हो गया। कोई भी बहू किसी भी सास के परिग्रह परिमाण के बीच आड़े आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, अगर वो सासू तो माँ हो कह गया। रही है, सुवर्णा दीदी, अगर सासू माँ कह रही है कि मेरे पास 50 साड़ियां है, 50 में से मैं 20 ही रखना चाहती हूँ, हम्म, है ना, तो मुझे ज्यादातर हाँ, तो नहीं लगता कि कोई बीच में आएगा। बेटी आ सकती है, बेटी की चर्चा अलग है, किंतु बेटी को भी समझाया जा सकता है। खैर, इसके नहीं ज्यादा वो डिटेल्स में क्या है कि अगर सभी चीजों से अगर आप लोग निजात नहीं पा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? संसार शरीर भोग निर्विण्णा में से संसार का भोग जो है, वो अभी तक आपको, आप अपने ही सपरिवार जो आपके मोक्ष मार्ग के आड़े आ रहा है, उसको ही दूर नहीं कर पा रहे, उसको ही समझा नहीं पा रहे हो। अगर इसको भी नहीं समझा पा सकते हैं, खुद को भी समझा नहीं सकते हैं, तो मोक्ष मार्ग पर कैसे जाओगे? इसका मतलब है आप कभी दीक्षा ही नहीं ले पाओगे। अरे अनुव्रत अगर लेने के लिए आपके इफ्स एंड बट्स हो रहे हैं, इतने सारे कारण निकल रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि एक दिन आ जाएगा जिस दिन हमको अपने आप बैठे बैठे हमको वैराग्य होकर के हमको अपने आप कपड़े उतर जाएंगे और हमारा जीवन करके निकल जाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको? अगर ऐसा लग रहा है तो कहीं तो भ्रम में जी रहे हैं हम लोग। बिना पुरुषार्थ की दीक्षा होती नहीं। जितनी भी यहाँ पर बैठे आरिका माता जी को पूछ लो, रत्नवती माता जी को, कि उनको दीक्षा लेने के लिए क्या संघर्ष नहीं करना पड़ा या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। भले वो शायद हो सकता है किसी ने उनको नहीं रोका होगा। किसी दिन माता जी की भी हम लोग वाणी सुनेंगे इसके ऊपर, क्योंकि गुरुओं के चरित्र बहुत प्रेरणादायी होते हैं। माता जी क्या, अब आज पूछ ही 45 लेते हैं साल माता जी पहले माता जी आपको पूछ ही लेते हैं, क्या आपको संघर्ष करना पड़ा दीक्षा लेते वक्त? बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये 45 देखो, साल पहले ऐसे बीज बोया तो पार्वती माता जी ने उस समय शुद्ध का त्याग किया 18 साल की उम्र में। वो उस समय से भावना बनते बनते शादी हो गई, छोटी उम्र में बच्ची भी हो गई, 14 साल की उम्र में शादी हो गई। फिर एक देखो, बार किचन में परिवार पाँव रख दिया होकर तो के भी, बेटे ये उदाहरण है माता जी के, परिवार होकर के भी विवाह होने के पश्चात भी संसार को छोड़ा जा सकता है। पति रहते हुए छोड़ दिया। अब देखो, पति छोड़ रहते हुए भी, मतलब वैराग्य के कारण ऐसे नहीं बने थे। बहुत बार लोगों को किसी के वियोग से वैराग्य हो जाता है और फिर वो उस मार्ग पर चलता है। पर यहाँ पर कारण, अरे माता जी तो आज का उदाहरण है। हम तो तीर्थंकर भगवान में से 24 में से 5 तीर्थंकर को तो छोड़ दो, 19 तीर्थंकरों ने तो विवाह आदि कर करके, संसार आदि कर करके, राज्य आदि करके छोड़ा हुआ है। और तीन तीर्थंकर बेटा तो कभी बेटी, कभी, तीन बेटा बेटी, बहू पोता पोती, सब घर चक्रवर्ती के समान। अगर माता जी सारी और 5 मिनट संपदा। बोलेगी ना, 5 मिनट बोलेगी तो ऐसा होगा कि यहाँ पर से उठ करके किसी को बोलना पड़ेगा कि माता जी आपका तो कुछ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो फिर दीक्षा लेना ही चाहिए। अब बोलो, इतना सारा जिसके अंदर परिवार में होते भावना हुए। जागृत हो जाती है, जिनके अंदर में भावना प्रबल हो जाती है, तो कोई नहीं रोक सकता हमको। मुझे भी रोकने वाले खूब थे, बेटे बहू पति सब खूब पीछे लगे हुए देखो, थे, वो लेकिन वो उनका आपके प्रति स्नेह है। वो कोई हमारे हाँ, दुश्मन नहीं है हमको रोकने वाले। हाँ, वो उनका मोह है हमारे प्रति, और वो तो करेंगे करेंगे। और ये सिर्फ दीक्षा लेने की बात नहीं है, व्रतों की बात नहीं है। जो यहाँ पर हम्म, हम लोग बैठ करके जो अनुमोदनाएं कर रहे हैं सल्लेखना के लिए, यही परिवार कल सल्लेखना के भी आड़ आने वाला है। पक्का लिख के दो मेरे पास से। क्यों? वो परिवार आएगा आड़ नहीं समय। आने वाले, परिवार का मोह आड़ आने वाला है। और अगर उसकी तैयारी अगर आज हम नहीं करेंगे, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बच्चों हमारे अष्टमी चतुर्दशी को हमको सपोर्ट नहीं करते, सहयोग नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते? वैसे वो आपके संलेखना में नहीं सपोर्ट करने वाले हैं।
वो उठा करके आप ना बोलोगे तो भी उठा करके वहां पर ऑक्सीजन की नलियां, इसकी नलियां, उसकी नलियां के लिए लेकर के जाने वाले, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझते हैं उस चीज को। ये बात समझ हाँ। लो। अभी से कम हमारे पास कुछ समय है ऐसा मान लो, और अभी से बच्चों के, बहुओं के, सबके मन तैयार कर लो कि भैया ऐसी जब समय आने वाला है, एक दिन हमारा भी अंत आने वाला है, सबका आने वाला है, तो उस समय कृपा करके आप जितना हमको चाहते हैं, उस चाहत के बदले में एक ही चीज करना, हमें गुरु के चरणों में लेके जाना। हमें गुरु के चरणों में लेकर के जाना, गुरु आगे का कर लेंगे जो करना है। पर उतना तो कम से कम हमें कर, इतना तो करवाना, बस ये अगर बात अभी से बच्चों के कान में डालेंगे, उनको बार बार डालेंगे, उनको तैयार करेंगे, अगर ये पुरुषार्थ नहीं करोगे तो हम लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है। हमारी भावनाएं तो बड़ी प्रबल है, किंतु हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये सब जितने भी हमारे सामने बैठे, कोई 40 साल का है, कोई 50 का है, कोई 60 का, 70 का, 75, 80 वाले भी अगर हमारे सामने बैठे हैं, सबके किसके पास कितना समय है मालूम नहीं है। इसके लिए शुरुआत कर लो, और अच्छी तरीके से, समीचीन तरीके से करनी है, सम्यक तरीके से करनी है। जहां पर प्रवाह विरुद्ध होता है, उस विरुद्ध प्रवाह में पहले समय से ज्यादा जोर नहीं लगाया जाता। इसको भी सब अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ज्यादा जोर पहले दिन से लगाओगे तो आप अपनी शक्ति को खो दोगे, और उसके बाद आपको प्रवाह के साथ ही बहना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल युक्ति से विरुद्ध प्रवाह के साथ लड़ते 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 जीतना है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। अगर अगला प्रश्न है सविता दीदी, जल्दी से चलिए, क्योंकि हर रोज वाले वंदना समय माता जी, वंदना भैया, नमस्ते माता जी। भैया अभी जैसी ये चर्चा लड़ रही थी तो रिसेंटली मेरे पास एक ये बात हुई कि अभी एक जगह डोनेशन देना था, महाराज जी आए हुए थे प्रतिभा स्थली के लिए। अरे भाई, तो आप ज्यादा नाम मत लिया करो, बोलते हाँ, क्या तो होता है ना, उस कि किसी के मन को भी आहत हो जाती है, या फिर हम लोग जिस चीज को समझ रहे हैं वो अलग भी हो सकता है, इसलिए किसी के नाम मत लीजिए, तो बोलिए। बस उसमें जरा सा यही पूछना था मुझे कि भैया जैसे दान तो मैंने दिया, लेकिन मन में ये आ गया कि ये जो रसीद है तो वो बेटे के नाम से बना लूं ताकि एटीजी में उसको रिबेट मिल जाएगी डोनेशन वाली। तो ये भी क्या अनुव्रत में दोषी तो होगा मोह व्रत के, का? बिल्कुल ये पाप मिश्रित पुण्य हो गया, क्योंकि मोह के साथ में दान दिया है। कुछ आपने उसके प्रति आपने क्या रखी, अपेक्षा रखी कि इस, अब सुख की अपेक्षा रखो या फिर आयकर में छूट, मतलब वो भी सुख ही है, वो भी तो आपने अपेक्षा रखी, तो ये पाप मिश्रित पुण्य हो गया। तो आपको फल भी उसी प्रकार का मिलता है। कैसे? पुण्य तो मिलेगा किंतु संसार में लटकाने वाला पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है। अच्छा, तो अभी तो रोक सकते हैं, उसको मना भी क्योंकि कर हाँ, सकते क्योंकि पुण्य का भाग पुण्य से ही मिलेगा, पाप का भाग पाप के साथ मिलेगा। मिश्र किया है तो फल भी मिश्र वाला ही मिलेगा। इसलिए हमको पुण्यानुबंधी पुण्य की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। हैं। जय जय। ठीक है। और गलतियां हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? गलतियां तो हमारे हाथ से होती ही होती है, और किसकी नहीं होती है? आप में तो इतना धारिष्ट है, इतना आपका डेयरिंग है कि आप 4 लोगों के सामने कह रही हो। कितने यहाँ पर कितने सारे बैठे हैं इसी की वजह से दान पुण्य करते हैं। तो सबके लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना खुद का ऑडिट खुद करें, कि भाई क्या मैंने ये जो क्रिया करी है वो क्रिया कैसी थी, पाप पाप वाली थी, पाप पुण्य वाली थी, क्या पुण्य पुण्य वाली थी, ये भी हमको देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अनुमोदना दीदी। पवन जी बोलिए। अनुमोदना आपके पुण्य वाले भाग के लिए, इतना ही मैंने कह दिया। पवन जी बोलिए। दो बातें हैं। एक तो ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो प्रतिभा स्थली का, तो सेम घटना यहाँ पे हुई थी वाकड़ में मेरे साथ, कि सब डोनेशन दे रहे थे और एक ने मेरे को बोला कि भाई आप गुरुदेव बुलाए जाओ बोल के। तो गुरुदेव के पास में गया, तो गुरुदेव बोले महाराज जी का सपना है तो आप उसमें योगदान दीजिए। तो महाराज जी को लेडीज हॉस्टल के सपने कब से आने लगे। जब ये सवाल किया तो उनके चेहरे का कलर ही उड़ गया था एकदम। तो वो बोले भाई आप ऐसी कैसे बात कर रहे हो। मतलब भाई आप बोल रहे हैं महाराज का सपना है डोनेशन दो, तो मेरे को ये बात पसंद नहीं आ रही कि भाई महाराज को लेडीज हॉस्टल का सपना आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा मेरे से रुख बदल लिया, व्यवहार का रुख बदल लिया। तो उन्होंने जो अनुमोदना की तो उनके तो 9 कोटि पूरे नहीं होते ना फिर उसमें। नहीं, दोनों को समझना चाहिए। पहली बात तो यह कि कोई भी गुरु हो, कोई भी गुरु हो, किसी भी चीज की अगर आपको प्रेरणा दे रहे हैं तो वो प्रेरणा तक ही हमको रखना है। अगर उनके मन में खोट है तो उनका
फल, उसका फल जो है उनको भुगतना पड़ेगा, उसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि सहजता से हम सबके अंदर ये बात नहीं आती है। हम लोग हर एक चीज का एनालिसिस करते ही करते हैं, और दूसरों की बात का तो एनालिसिस पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। उसकी चर्चा, एनालिसिस मतलब हम लोग उसका बिल्कुल मोजमाप करते कि ये सही है कि गलत है, फिर वो साधु हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो। अब किसी भी, मान लो लेडीज हॉस्टल के लिए भी अगर किसी को प्रेरणा देनी है, तो क्या वो प्रेरणा उचित नहीं है? वो उचित हो सकती है, क्योंकि किसी के तो भले होने की चर्चा हो रही है। अब चूंकि हमारा पहले कभी कभी बायसिंग होती है, अब हमारे दिमाग में और कोई चीजें रहती है, इसलिए हमारे मन में इस प्रकार की चर्चा आती है। अगर, अब इसको मैं ज्यादा इसको और खींच करके नहीं बताऊंगा, अब अपना अपना विचार कर लेना। पहले तो हमारे लिए करना क्या है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये है कि अगर साधु ने प्रेरणा दी है तो उस प्रेरणा को पॉजिटिवली ले लो, ये पहली बात है। ताकि हम दूसरों की मंशा के ऊपर, दूसरे के उद्देश्य के ऊपर हम लोग किसी भी प्रकार का क्या नहीं करें, डाउट नहीं करें। दूसरी बात, आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपका स्वयं का विषय है। तो हम लोग उसके लिए करें या ना करें, वो चर्चा आगे की व्यक्तिगत हो जाती है। शक्ति है नहीं है, करना चाहते नहीं करना चाहते, अभी प्रायोरिटी है नहीं है, दूसरे भी महाराज जी के यहाँ पर कुछ करना है, यहाँ पे कुछ करना है, वहां भी कुछ करना है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। बट कम से कम इसमें हम लोग एक बात तो कर सकते हैं कि किसी के उद्देश्य के ऊपर हम लोग डाउट ना लें। और साधुओं का काम, मैं ये सब सभी साधुओं को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, या फिर उसको उनका एनालिसिस करने का मेरी मंशा भी नहीं और मेरी पात्रता भी नहीं है। तो और मैं कह भी यही रहा हूं कि किसी के एनालिसिस मत करिए। अगर कोई चीज करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारे, अब साधुओं की चर्चा क्यों, बहुत सारी ऐसी एनजीओ बने हुए हैं, वो एनजीओ के फोन आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसी ऐसी है, और वो अजैन होते हैं, कोई भी होते हैं, वो लड़का ऐसा है, वो लड़के के लिए वो विकलांग हो चुका है, उसके माता पिता की आज पैसे उनके पास नहीं है, तो आप कम से कम 100 रुपए तो दे दीजिए, 200 रुपए दे दीजिए। और बहुत बार मन में ये प्रश्न आता था, बहुत बार तो हम लोग हटका देते थे, अरे तो स्कैम होते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या है, हम बायस की होते हैं, इस प्रकार से लोगों को ठगा जाता है, वही दिमाग में है, तो हम लोग सबको उसी नजरे से देखना चालू करते हैं। बट हो सकता है कि कभी किसी को रियल जरूरत भी होवे, तो हम कौन होते हैं कि उनके उद्देश्य के ऊपर डाउट लेने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि भैया ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी बात समझ ली, बट आज मैं सोचूंगा और इसके बारे में जो करना है सो कर लूंगा, बस बात खत्म हो गई। अब आपको करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि वैसा ही आपने दूसरा कोई दान किया रहता है, आपको अभी करना है नहीं करना है, कि जो रकम वो मांग रहे हैं उतनी दे सकते, बहुत सारी चीजें आगे होती है। तो इसीलिए कम से कम किस चीज से बचे, क्योंकि हम दूसरे के उद्देश्य के ऊपर जब डाउट करते हैं तो सबसे पहले दोष हमको लग रहा है, क्योंकि ऊपर भाग जो दिख रहा है वो सामने से वो प्रेरणा दे रहे हैं, और जो प्रेरणा दे रहे हैं उसका उद्देश्य को गलत कहना, ये हमारा अपना मोह हो सकता है। तो इसीलिए हमको इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं उस आपके प्रश्न के उतने ही भाग का मैंने उत्तर दे दिया कि हम लोग, जिससे हमारा भला हो जाए, कि सबसे पहली बात यह है कि हम किसी के बारे में, कोई भी हो फिर, उसके बारे में, उसके उद्देश्य के ऊपर हम डाउट ना लेवे। हम हमेशा इसी तरीके से उसको देखो, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया है हमारे समाज में, दिगंबर समाज में, श्वेतांबरों में तो बात थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, वहां पर लोग इतना पैसा देते हैं कि वह चर्चा अलग हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है ना कि समाज हमारा तीर्थों के लिए, तीर्थ के उद्धार के लिए, समाज के प्रभाव के लिए, प्रभावना के लिए, हम लोग साक्षात में सच को जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, ये बात सबसे पहली है। अब जितना करते हैं, हमको लगता है कि हम करते हैं, उतना आज पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए भी होता है। और कहीं कहीं पर वो उनकी पर्टिकुलर अपना खुद का भी एक उद्देश्य होता है किसी का, उसके पीछे अपनी खुद की भी, धर्म के साथ में अपनी प्रभाव न करने का भी किसी का उद्देश्य होता है। पर हम क्यों उसके ऊपर डाउट लेंगे? हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि मुझे दान देना है कि नहीं देना है, बट हमारे उद्देश्य के ऊपर निर्णय नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम अपने आत्मा के कल्याण का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, दूसरे की बात उसके साथ में है। रूबी दीदी नहीं, बोली। उसके बाद तो मौन ही रख लिया था हमने। हाँ, बस यही मैं मानता हूँ, जानता हूँ, इसलिए मैंने बस सब लोगों को सामने रखते हुए बात करी मैंने। रूबी दीदी जल्दी से चलिए, और दो प्रश्न है, सुखदा दीदी का है और सुशीला वंदना भैया दीदी जी, का है। मैं ये मेरा ये शंका है, मतलब जिज्ञासा शंका कुछ भी, कि जैसे अभी आपने बताया ना कि कृतकार्यत अनुमोदना है ना, तो हम्म। जैसे कोई अब हम परिवार में रह रहे हैं, हम कृत तो कर नहीं रहे, ठीक है, कारित भी नहीं कर रहे हैं, हम अनुमोदना भी नहीं कर रहे हैं। जैसे बच्चे आलू प्याज वगैरह ये चीज खाते हैं, या कोई भी काम घर में बच्चे ऐसे कर रहे हैं जिस चीज को धर्म अलाउ नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हम परिवार में रह रहे हैं, तो अब जैसे मान लीजिए हम आलू का एक छोटा सा वो ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि हम आलू नहीं खा रहे हैं, हम कारित भी नहीं कर रहे हैं, या प्याज नहीं खा रहे हैं, हम कारित भी नहीं कर रहे हैं, हम अनुमोदना भी नहीं कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं कि नहीं भाई घर में नहीं आना चाहिए, नहीं बना। लेकिन अब बच्चे हैं, नहीं मान रहे हैं मान लीजिए, और बना रहे हैं, हम उसमें अनुमोदना भी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे तुम्हारी जो मर्जी है करो, हमने ऐसे भी कह दिया। लेकिन अब उसी किचन में हमें भी बनाना है बाद में। हालांकि सफाई हो रही है, बच्चे कर देते हैं सफाई सफाई, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा खराब होता है कि जो चीज को हम नहीं चाह रहे हैं वो चीज वहां पे हो रही है। तो उसको किस तरीके से लें फिर? देखो, अगर आपने वहां पर बनाया भी नहीं है, मार्केट से आलू भी आपने नहीं लाए हैं, उसके आपके किचन में दूसरा कोई कर रहा है और वो उसके अपने अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, आप ना खुद से कर रही, ना अकारित से कर रही, ना अनुमोदना कर रही है, ना उसको ला करके दे रही है, ना पका करके दे रही है, बात ही खत्म हो गई। तो उसपे आपको कोई दोष नहीं, किस प्रकार का दोष लगेगा आप बताओ? इतना दोष मात्र, अगर बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे तो आप उसी चौके में खाना खा रही हो, ये दोष, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो उससे मन थोड़ा सा विचलित होता है हाँ, तो ना, क्योंकि भाई ये बर्तन वगैरह गृहस्थ सब वाली बात है। ये गृहस्थ में भी बहुत अच्छे गृहस्थ वाली बात हो गई। इसके आगे तो साधु ही बन जाएंगे, अगर इसके आगे का त्याग है तो साधु की अपेक्षा से हो जाएगा। इसलिए आप जितना कर रही हो गृहस्थ की अपेक्षा से बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर वाली कोई चीज गृहस्थ में नहीं होती है। अच्छा, तो इसमें मतलब हम मतलब हमारे अणुव्रत में कोई मतलब दोष नहीं लगेगा, नहीं, ये चीज है। इस प्रकार की, या इस जो कि स्थूलता वाली बात है, आप बहुत सूक्ष्मता में पहुंच चुकी हो। अनुव्रतों हाँ, में स्थूलता वाली बात है। ठीक है, वंदना भैया जी। सुखदा दीदी, मम्मी यार हमका तो सुखदा दीदी बोलिए। सुशीला दीदी, अनम्यूट आपका हो चुका है, बोलिए तब तक। वंदना भैया जी, मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाह रही थी कि हम पुण्यानुबंधी पुण्य करें या ना करें, क्योंकि मेरा मन तो वो भी नहीं है। आपका मन क्यों नहीं है पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए? नहीं, निराबंध के लिए तो नहीं है ना, मोक्ष मार्ग के अंदर। अरे भाई, वो जब होगी, सिचुएशन आएगी तब तो देखेंगे। देखो दीदी, एक बात को समझ लेना, जी हमें पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो हमें मोक्ष से दूजा रख रहा है। किंतु वो कब? जब हम शुद्धोपयोग में जा सकते हैं तब। जी जब तक शुद्धोपयोग नहीं है तब तक दो ही उपयोग है, या तो शुभोपयोग या तो अशुभोपयोग। जी आप ऐसा अगर बोलोगे कि मुझे पुण्य भी नहीं करना है, तो आप नियम से पाप कर रही है, नियम से, अकाट्य। क्योंकि तीन चीजें हैं, तीनों में से एक जगह पर आपको रहना ही रहना है। अभी तो शुद्धोपयोग है ही नहीं है, तो उसकी बात ही छोड़ दो। बचे दो, शुभ और अशुभ उपयोग। तो अगर आप शुभ प्रयोग करती हो, इसका मतलब अशुभ से जब तक दूर नहीं रहोगी तब तक शुभ नहीं होगा। और अगर आप पुण्य की क्रिया भी नहीं करना चाहती हो, तो फिर नियम से आज आप अशुभ की क्रिया कर रही हो। अब आप बोलो, करना नहीं, चाहती कि नहीं अशुभ करना? तो करते ही नहीं है। मैं तो वो अशुभ करते जानने नहीं हो? की। एक मिनट, अशुभ करते नहीं हो? नहीं नहीं, अभी कम ही आपको मैं करते हैं। अभी आपको मैं एक चिंतन दे रहा हूं। जी आप इसके ऊपर आज जरूर चिंतन करना। जी आप 24 घंटे में से जितनी देर तक आप जागी रहती हो, जी ठीक है, उतने देर में, अगर मान लो 24 घंटे में से अगर 8 घंटे जाग गई हो, 16 घंटे मैंने निकाल दिए, 8 जी। घंटे जाग रही हो, 8 घंटे से 8 घंटे में 8 घंटे के 8 घंटे आपका धर्म ध्यान हो रहा है क्या? नहीं, धर्म आठ ध्यान की घंटे अच्छी तरीके से परिभाषा सोचना। स्वाध्यायी लगती हो आप। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? व्रति हो, अव्रति हो, जो भी हो, क्योंकि पांचवें गुण स्थान तक तो रौद्र ध्यान भी बताया है। इसका मतलब है कि अनुव्रति के भी, प्रतिभाधारी के भी रौद्र ध्यान होता है। भले उसकी ताकत कम हो जाए, किंतु रौद्र ध्यान होता है। किंतु चर्चा ये चल रही है, क्या आप 8 घंटे में से 8 घंटे अशुभ में रहती हो? क्या 8 घंटे के 8 घंटे में शुभ में रहती हो? क्या 8 घंटे के 8 घंटे में शुद्धोपयोग में रहती हो, जहां पर मुझे पाप भी नहीं चाहिए और पुण्य भी नहीं चाहिए? आप इसका चर्चा करना, कल हम इसकी चर्चा करेंगे आज। जी जी ये चिंतन जरूर जी करना, ठीक जी है? बनना और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। जी बनना भैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। निकिता दीदी, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, वंदना भैया जी। बोलिए। मेरी बच्ची अमेरिका में रहती है भैया जी। हम्म। इसने जन्म से आलू कांदा कुछ खाया नहीं है। हम्म। और वहां भी 4 जन साथ में है, तो इसका अकेले का खुद रसोई बना के खाती है। बहुत मना बढ़िया। करती है, मम्मी अभी नहीं खाऊंगी मैं। अच्छी बात है। और बच्चे भी 2 अभी घर पे, वो भी मना। घर में तुम बाहर खाते हो, तुम्हारी मर्जी, बाकी घर में मैं बनाऊंगी नहीं, लाऊंगी नहीं, लाना भी नहीं, मेरे बर्तन में ये खाना भी नहीं।
बहुत बढ़िया अनुमोदना। प्रश्न क्या है आपका? वही बताती थी कि आजकल के हाँ बच्चे अच्छा, बता रही हो, बहुत अच्छा, शेयर करिए। देखो हाँ स्वाध्याय ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं। बच्चे हम इसकी, सुनते नहीं है। नहीं, मेरी अमेरिका में रह के भी इतना पालन कर रही है। यही बात है कि प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए वही पाल सकते हैं जिनकी सोच बदल चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ठीक। व- चलिए, अलका दीदी अंतिम प्रश्न। वंदना भैया, अ, अभी सब सुन के भैया 1 कोटि अणुव्रत लेने के भाव हो रहे हैं प्रयास रूप। तो उसमें मतलब कौन देगा, कैसे करना है, क्या करना है? आप बेंगलुरु में हो ना? जी अभी बैंगलोर में हूँ। साधु आ रहे हैं वहां पर? हाँ साधु। साधु कोई है नजदीक में? नहीं अभी आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे, आपको इमीडिएटली लेना है तो महाराज जी माता जी यहाँ पर विराजमान होते हैं, किसी के पास से भी ले लीजिए। कल आचार्य श्री को अगर बता देते तो आचार्य श्री को जूम के ऊपर भी ले लीजिए और उसको उसके लिए पालन क्या करना करना शुरू करें। पड़ेगा? हाथ में नारियल लेना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, एक नारियल या जो भी फल आप लेना चाहती हो वो फल ले लीजिए, और महाराज जी जैसे बताएंगे वैसे नियम ले लीजिएगा। और जैसे आप पहले किस प्रकार से करना चाहते हो, मैं आपको नंबर भिजवाता हूँ गुरुदेव का, वहां से आप उनको पहले सूचना भेज दीजिए, ताकि आपको कौन से किस चीज के कौन सी कोटि से करना है वह वहां पर पता चल जाएगा। अपनी मंशा उनको जाहिर कर दो, ताकि आप उनसे उस प्रकार से नियम ले सकते हो। ठीक क्योंकि है, स्थूल रूप से और प्रयास रूप लेना चाहते हैं। जो भी आपका रहेगा, ठीक है ना, और आप अपनी पंकज जी शक्ति को। एक हाँ बात, माता जी, हाँ माता जी बोलिए। वो जो परसों दीक्षा दी थी छुल्लक महाराज, हाँ, छुल्लक समित महाराज शिखर ने नंदी ना, जी नाम रखा था उनका। तो वो आपने वहाँ गृहस्थ से आए थे क्या? वहां वहां पर थे कौन, किनको नहीं, वो दीक्षा दी? एक मुझे कल कल गुरुदेव से मेरी बात हो रही थी तो पता चला कि 1 महीने से वहां पर थे वो, और 1 महीने से समित शिखर जी में है। किंतु उनकी फिर जो उनके प्रयास तो वही था कि संलेखना समाधि संलेखना करनी है वगैरह। तो फिर कल उनका मन बन गया, तो घर वालों ने भी बोल दिया कि आचार्य भगवान के पास आकर के उन्होंने दीक्षा करा दी। तो उनके पास में हुई समाधि? हाँ, वहीं पर आचार्य जी के पास ही थे। और जो हम्म। दूसरे एक हमको थोड़े दिन पहले जिनके दर्शन हुए थे, एक जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनके लिए महाराज जी हम्म। ने बोला कि हमने उनकी अभी तक दीक्षा नहीं कराई है, क्योंकि उनकी सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रही, वो भी महाराज जी के पास उनके पूरे परिवार के साथ में रह रहे हैं वो। और ओ जिस अच्छा। जैसे ही उनको तैयारी हो जाएगी, वो बोले हम तो पीछे तैयार करके रखी, जरूरत दिखेगी तो हम उनको बिल्कुल संलेखना कराएंगे। बट बात यही है दोनों परिवारों की कि ये दोनों भी गृहस्थ है, और वहां पर हाँ उनके परिवार उनको अंतिम समय में लेकर के आए हैं। हाँ, ये तो बात। और हमें इसीलिए आचार्य भगवान के साथ में स्वाध्याय करने के लिए या फिर उनको देकर उनको नमोस्तु करते हुए गौरव इसलिए होता है कि ठीक है सर। कौन से संघ के हैं, कहाँ से आए हैं, किस विचारधारा के हैं, कौन से पंथ के हैं, कुछ नहीं। समय चिकर में जाओ, आचार्य भगवान के सानिध्य में संलेखन, अपने आत्म कल्याण करो। क्या इससे पुण्य हो सकता है? बहुत बढ़िया बात है, तो इसकी तो अनुमोदना होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के स्वाध्याय को यहीं पर रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा मगर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।